मतदान के लिए एम फॉर्म की अनिवार्यता को लेकर विस्थापित कश्मीरी पंडित भड़के हुए हैं। कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है कि क्यों उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मतदान के दौरान क्यों उनसे एम फॉर्म भरवाया जाता है। हम इस समय मौजूद हैं कश्मीरी पंडित विस्थापितों की कॉलोनी जगती में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादीलाल पंडिता है। शादीलाल जी, एम फॉर्म जो आपको मतदान के लिए भराया जाता है, आप क्यों इसके खिलाफ हैं? देखिए, एम फार्म एक लेंगथी सिस्टम है। पहले भी हमने बहुत बार बताया है, ये लेंगथी सिस्टम है। सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित वोट अपना हक न दे। हमें वोट से निराश किया जा रहा है, जबकि सरकार को हमने बहुत बार बताया है कि जैसे आम लोग नागरिक वोट देते हैं, यानी उनके घरों में स्लिप भेजी जाती है, वोट स्लिप भेजी जाती है, उसी तरह से हमें भी वोट स्लिप घर भेजे, हम बूथ पर जाएंगे, अपना वोट कास्ट कर लेंगे। उसके लिए सरकार को हमने बताया था कि हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर हमारा एम फार्म है, डाटा फार्म है, डी फार्म है, सारी डिटेल हमारी है। इलेक्शन कमीशन J&K इलेक्शन कमीशन इंडिया को चाहिए था कि उनसे रायबता कायम करना और वहां पर हमारी वोटर स्लिप बनानी चाहिए थी और हमारे घरों में वोट स्लिप भेजनी थी ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सकें। लेकिन ये लेंगथी सिस्टम बार बार हमें करवाया जा रहा है। साजिश है कि कश्मीरी पंडित अपना वोट हासिल न कर सके, अपना वोट दे न पाए। आप क्या इन मतदान में जो अभी हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, आप वोट करेंगे? देखिए, वोट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये मेरा हक है। क्यों नहीं करेंगे? जो मेरा वोट है तो मुझे वोट करना चाहिए। मगर जो पॉलिसीज पिछले 34 साल से चल रही है हमारे साथ, कि वोट डालने से हमें जानबूझ के रोका जा रहा है। विभाग कुछ भी बोले, आज वो ज़माना नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डाटा इनके पास पड़ा है, सब कुछ रिकॉर्ड इनके पास पड़ा, खाली डिपार्टमेंट का तालमेल है। ये समझो एक जानबूझ के हमारी इस कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें आपने हाल ही में शायद इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला, इनका जो वोट जो प्रतिशत कम रहता है, वो तो रहेगा ही जब आप डालने नहीं देंगे वोट। अगर आपने DDC इलेक्शन में आनन फानन पर यहाँ पर वो बूथ बनाए, आपने इलेक्शन बूथ बनाए, तो आज ये तो त्योहार है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा त्योहार, खुद ये कह रहे हैं। तो इस त्योहार में हमें क्यों नहीं शमूलियत करने देते हैं? हम कौन से, हमें कि इसका मतलब कि हमें दूसरे दर्जे की नागरिक का माना जाएगा? भरने को लेकर आप लोगों की आपत्ति क्या है? सर, हम क्यों जाए? एक वोट डालने के लिए हम 4 चक्कर क्यों काटेंगे? हम क्यों अपना पैसे जाया करेंगे? इस तपती धूप पे मेरा बुजुर्ग 80 साल 85 साल या मेरी माँ बहन कहाँ जाएगी वो दर बदर उस जुल्म अफसर के पास साइन कराने के लिए या फार्म मांगने के लिए? ये कोई तरीका है? तो जो मीटिंग आप लोगों की यहाँ चल रही थी, उसमें क्या फैसला लिया गया? नहीं, देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे हमें वोट, अगर वो सच्चे दिल से चाहती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है हमारा वोट, जो प्रोसेस एक दर्जे नागरिक के लिए है, तो वो हमारी भी अब वो नहीं चाहती, तो हम कहाँ वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे फिर। तो ये तो करेंगे चुनावों का। और क्या करेंगे? ये तो सीधी सी बात है। ये तो हमें रोका जाता है ना वोट डालने के लिए। अगर इनके पास सब कुछ है, आजकल वो जमाना है, आजकल अगर लिंक कर दिया है इन्होंने हमारे आधार कार्ड के, हमारे सब कुछ, 20-20 बार फोटो हमारे लेते हैं। अच्छा, ये टीमें बेचते हैं, टीमें पूना, बेंगलोर, दिल्ली क्या करने जाती है फिर? ये तो फिर मजाक है हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस बात के खिलाफ हैं कि क्यों आपसे एम फॉर्म भराया जाता है? बहुत गलत है। 34 साल हमें हो गए दर बदर फिरते रहे, भटकते रहे हैं, भटकते हैं, लेकिन हमारा वजूद है नहीं कहीं। अब इन्होंने बोला 2 सीटें देंगे माइग्रेंटों को, तो अब वो अभी नहीं है, तो हमारा वो डालना या ना डालना एक ही बात है, हैं? देखो, मेरी एज है आज 74, बाहर निकलना मुश्किल है, हैं? अगर यहाँ अक्सर जैसे वोटों की 1000 है, हैं? क्यों न एक अफसर को भेजेंगे हमारे पास, उसका खर्चा आएगा 500 या 1000, लेकिन हमारे कम से कम 300-500 लोगों को जाना आना खर्चा, और मेरे को कोई लड़का साथ होना चाहिए तब मैं जा सकता हूँ।
कि नहीं। इसलिए ये बेकार मसला है हमारे साथ। हर आज 20 साल से अब हमारे को बटर फिंगर थी, बीजेपी है बीजेपी, लेकिन वो भी हमारे से पर्दा डालकर बैठे हैं। कश्मीरी कश्मीर में आप वोट डालते थे चुनावों के दौरान, याद आता है कि ये चाहते हैं कि दोबारा वो टाइम आए, आप दोबारा कश्मीर घाटी जाएं, वहां जाके मतदान करें। वो कहाँ करेंगे जब ये उन्होंने माना नहीं। हमने बोला एक पॉलिसी करो ऐसी कि जब हम एक ही जगह रहेंगे हमारा कुछ वजूद हो जाए, कश्मीर में जाएंगे फिर भी हमारा वही हाल होगा जो पिछले 34 साल से पहले था, वही आज भी होगा। क्यों उधर हम वोट डालते हैं, किसको डालते हैं? हमारा कोई वजूद है नहीं कहीं। क्यों भाई? अगर वजूद हमारा होता, हमारा कोई एक एमएलए होता, एक सीट 2 सीटें हमारी होती तो हम डाल सकते। उधर भी हम बिखर जाएंगे जबकि पॉलिसी नहीं है, एक ही जगह देंगे। हमें 34 साल पहले से बोल रहे हैं, हमें माइग्रेंट आने के बाद भी कि हमें होमलैंड जो इतना बड़ा कश्मीर है, इतनी हमारी प्रॉपर्टी थी अभी नहीं है, लेकिन हमें एक ही जगह दे दो। इतना जगह है कश्मीर में। आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि चुनावों का बहिष्कार करेंगे हम। देखिए, बहिष्कार हमें सरकार करवा रही है, हम नहीं करना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित अपना वोट देना चाहते हैं, जबकि पहले कुछ संघ वालों ने, 1-2 आदमियों ने बयान दिया था कि कश्मीरी पंडित वोट कास्ट नहीं करते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ कम की जाए, ये इनको आप फैसिलिटीज़ क्यों दे रहे हो। लेकिन उसका यही मकसद है कि सरकार हमें वोट डालने नहीं दे रही है, इसीलिए लेंगथी सिस्टम बनाया है एम फार्म। जबकि हर एक को आसानी है, उनके घर में वोटर स्लिप जाती है, वो बूथ पर जाते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है सौतेली माँ का। और जो कश्मीर की बात है, बार बार हमने बताया सरकार को, हम कश्मीरी है, हम कश्मीर में रहना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी वहाँ है, अभी भी है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है कश्मीरी पंडितों की, खासकर जमींदारों के। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए हमने बार बार सरकार को बताया कि टाउनशिप 2-3 जगह पर आप बनाए ताकि हम मेजॉरिटी में रहे, और वहां से हम खुद अप्रोच करेंगे अपने गांव वालों के साथ। अगर वो बसने देंगे तो जाएंगे, अगर नहीं तो हम टाउनशिप में। लेकिन सरकार एक भी बात हमारी नहीं मानती है, ना सुन रही है। एक कान से सुन रही है, दूसरे कान से डाल रही है। कश्मीरी पंडित हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगा, हिंदुस्तानी आखिर तक होगा। लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव, अगर मिलिटेंटों ने हमें निकाला, लेकिन उसमें सरकार की बहुत बड़ी गलतियां हैं। हमें बताया था कि आपको 10, 20, 15 दिन जम्मू में रहना पड़ेगा, बाद में आपको वापस लेंगे। लेकिन वापस लेने के साथ साथ हमें 34 साल हम जिलाई वतनी की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि वंधामा में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जबकि छठी सिंहपुरा में सरदारों को और बहुत जगह पर जब मैसेकर हुआ कश्मीरी पंडितों को, उसके लिए हम बता रहे हैं। दिन भी एक मैसेकर हुआ था जिसमें 24 जो कश्मीरी पंडित उनको एक कतार में खड़ा करके मारा गया था। वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म था, एक दबा था सरकार पर भी। लेकिन एक भी कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया, एक भी कातिल को जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा सजा नहीं मिली। ये तो दुख की बात है। और कश्मीर के लिए हम मर मिटेंगे, कश्मीर हमारा भी है, हम छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन सरकार की गलतियां हैं। तो आप सुन सकते हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो एम फार्म को लेकर उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप एम फार्म भरिए, उसके बाद आप मतदान कर सकते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और चुनावों के बहिष्कार तक की धमकी दे डाली है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।